प्रॉब्लम है क्या तुमको? टॉपिक नंबर 5 से आज हम लोग को स्टार्ट करना है ना? हम्म, ना, ठीक है। छोड़। हाँ, पूछो। किसी को नहीं पता। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। कोई भी बुक में ऐसा कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि द्रविडियन लिखा होगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था, जो लैंग्वेज था, उसको कभी भी डिसाइपर नहीं किया जा सका। डिसाइपर वर्ड का मतलब होता है, नहीं, हाँ, उसको कभी डिकोड नहीं किया जा सका। तो आज हम लोग को ये पता भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या इन्फॉर्मेशन है। बस इतना पता है कि इट इज अ फॉर्म, इट इज क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म मतलब वो आर्ट, वो लैंग्वेज जैसे जिसमें सिंबल या पिक्चर के जरूर, हाँ, थ्रू किया था, उसको क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो क्यूनिफॉर्म था, इतना पता है। बट उसका स्क्रिप्ट आज भी डिसाइपर नहीं हुआ। क्लियर है? देखो, अब तक हम लोग इसके बारे में जो जितना चीज पढ़े, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का। अब हम फिर से इसको समझाते हैं, इसको डिटेल में समझना। किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता के बारे में इंफॉर्मेशन दो तरीके से मिलता है। दो तरह का सोर्स होता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स। पहला होता है लिटरेरी सोर्स, और दूसरा होता है ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, जिसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है ना? समझना ध्यान से। लिटरेरी सोर्स मतलब हुआ वो सोर्स जो लिटरेचर के थ्रू मिला। जैसे कोई स्क्रिप्ट हो गया, कोई स्क्रिप्चर हो गया, ठीक है, कोई इंस्क्रिप्शन हो गया, जिसमें कि इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। जैसे कि प्रहस्ती जो हम लोग को मिला है, ठीक है, मौर्य पीरियड के बारे में हम लोग को बहुत कुछ मिला है, फिर गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत कुछ मिला है। ठीक है ना? तो वो सब आ जाएगा बेटा लिटरेरी सोर्सेस में, या कोई बुक है जो उस समय के टाइम पीरियड में लिखा हुआ था। ठीक। और जब किसी वस्तु, किसी सामान, किसी ऑब्जेक्ट से हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जो सोर्स बनता है उसको आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, या जिसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। इसमें पॉट हो गया, टेराकोटा फिगर्स हो गया, आइडल्स हो गया, मूर्ति हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, कॉइन्स हो गया, वेपन तलवार वगैरह हो गया, या कोई मिनरल हो गया, बीड्स माला हो गया, है ना? ये सब आर्टिफैक्ट है। क्लियर है बेटा? ठीक। हाँ, कॉपर किसी का भी, कॉपर मिरर, हाँ, कॉपर मिरर जिससे मिला था। चलो देखो ध्यान से। सभी लोग ध्यान देंगे बेटा, ध्यान से देखना। चन्हू दारो, ठीक है, और मोहनजोदड़ो, ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ सेटलमेंट है। अगर तुम लोग इसका देखोगे तो चन्हू दारो 7 हेक्टर से भी कम लैंड में सेटल्ड है, और मोहनजोदड़ो अप्रोक्सीमेटली 125 हेक्टर्स में सेटल्ड है। तो इनमें से ज्यादा बड़ा सेटलमेंट कौन हुआ? वेरी गुड। इन स्पाइट ऑफ दैट, चन्हू दाड़ो जो है, ये क्या कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में मोहनजोदड़ो से ज्यादा रिच पाया गया है। समझना ध्यान से। एक होता है ट्रेडिंग सेंटर, एक होता है प्रोडक्शन सेंटर। दोनों चीज अलग है। ध्यान से। ट्रेडिंग सेंटर मतलब जहां पर उस ऑब्जेक्ट का ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है। प्रोडक्शन सेंटर, क्या? मैप पे हम तुमको दिखा देंगे, फिर टेंशन नहीं लो। ठीक है।
आराम से समझना इसको। देखो बेटा, एक बात को समझो ध्यान से। मान लो कल को ये बहुत रिच हो गई, ऐसे उम्मीद कम है, मान नहीं बेटा, मान लो कल को तुम आप बहुत रिच हो गए, बहुत रिच, अब पैसा ही पैसा, मतलब इतना पैसा कि चाहो तो ऐसे ऐसे नोट फेंकते हुए चल सकता हो, मान लो। ठीक। इस रिचनेस के बाद आप ये डिसाइड किए कि आप किसी पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन करेंगे। मान लीजिए आप शेल बना रहे हो, शेल समझते हो ना, आप शेल बना रहे हो, शेल का आप माला बना रहे हो, शेल का आप ज्वेलरी बना रहे हो, शेल का आप क्राउन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। ठीक। आप ये बनाने का काम उस बगल वाले बिल्डिंग में कर रहे हैं, समझिए ध्यान से, वो बगल वाला बिल्डिंग, वो जो टूटा हुआ सा है, उसमें कर रहे हो। और बेचने का काम इस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में कर रहे हो। ठीक। अब आप बताइए तो ये वाला बिल्डिंग कौन सा सेंटर हुआ, ट्रेडिंग सेंटर की प्रोडक्शन सेंटर? ट्रेडिंग सेंटर। ठीक। और वो बिल्डिंग प्रोडक्शन सेंटर। मोहनजोदड़ो या हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में भी ट्रेडिंग सेंटर और प्रोडक्शन सेंटर ये दोनों ही अलग अलग था, ये दोनों ही डिफरेंट था और अलग अलग, मतलब कि एक सिटी एक टाइम पे प्रोडक्शन सेंटर था या फिर ट्रेडिंग सेंटर था। बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में एक सिटी दोनों का काम किया है। अगर किया भी है तो भी बहुत स्मॉल स्केल पे। जनरली बड़ा जो सेटलमेंट था, जैसे कि मोहनजोदड़ो, ये बड़ा सेटलमेंट जनरली ट्रेडिंग सेंटर था। क्या था बेटा? ट्रेडिंग सेंटर। और छोटा सेटलमेंट क्या था? प्रोडक्शन सेंटर। नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आया? ठीक, समझना ध्यान से। अलग अलग चीज का यहाँ प्रोडक्शन हुआ है। बीड मेकिंग, माला, वो बीड गोला गोला मोती का जो माले से था, हाँ, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, शेल को कट करना, ठीक है ना, मेटल का कोई वर्क करना, सील बनाना, और वेट बनाना, वेट एंड मेजर्स फॉर वेट बनाना, ये सब बनाने का जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम था, ये किस सेंटर में ज्यादा मिला है? क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा? किस किस को नहीं समझ में आया बोलो, फिर समझाएंगे। नहीं आया तो बोलो, कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे, फिर समझा दे। ठीक है। चन्हू टोटल कितना एरिया कवर किया हुआ था? 7 हेक्टर। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टर। चन्हू प्रोडक्शन सेंटर था, जहां पर अलग अलग आर्टिफैक्ट या अलग अलग क्राफ्ट का चीज क्या होता था? प्रोड्यूस होता था। क्लियर है? बीड मतलब मोती होता है, मोती, ठीक है ना। अब ये ना स्टोन को या किसी प्रेशियस स्टोन या किसी भी इसको मिनरल को पॉलिश करके उसको सर्कुलर शेप दे करके बनाता था। बीड लार्ज साइज का भी होता था और स्मॉल साइज का भी होता था। ठीक है। शेल कटिंग, शेल होता है ना, शेल को कट करके उसको शेप दिया जाता, सजावट के तौर पे ज्वेलरी के रूप में इसका इस्तेमाल होता। मेटल वर्किंग यानी मेटल यानी कॉपर वगैरह का मिरर बनाना, उसका टूल्स वगैरह बनाना, कुछ बनाना, ठीक है ना, फायंस का पॉट बनाना। ठीक। सील मेकिंग, सील तो तुम लोग को बताई है ना, ठीक है, सील मेकिंग। और वेट, वेट्स एंड मेजर्स था, तो वेट मेकिंग, ये सब चीज बनाने का काम। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। अब बेटा तुम लोग को हम 2 मिनट बता रहे हैं कि सील कैसा, कहाँ गया? सील मेकिंग बोले ना, तुम लोग को सील बताते हैं हम। अरे नेट नहीं काम कर रहा है क्या? ये हैंग कर गया? लगता है हैंग कर गया। हाँ, कनेक्ट नहीं है, वो अपने आप बंद करते ही वो आ जाएगा। नहीं, कनेक्टेड नहीं है। किसको? नॉट इन रेंज, नेट नहीं कनेक्टेड।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का सील्स है ये हम्प्ड बुल है, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सील है। सील दो तरह का होता था, समझना ध्यान से। एक सील जिसको आउटर लेयर बोलते हैं, एक सील जिसको अंडर वाला बोलते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, आउटर लेयर और अदर पोर्शन। समझना, देखोगे कि सील जो है एक जगह पे सील धंसा हुआ होता है, ये देख रहे हो इसमें गड्ढा टाइप है ये, ठीक है। तो इस सील को यूज किया जाता था किसी भी लंप ऑफ क्ले में ऐसा दबा करके, अगर तुम उसको प्रेस करोगे तो सील का इंप्रेशन उस पर बन जाएगा। नहीं समझे? जैसे हाँ, छाप बन जाएगा। जैसे मान लो सील ऐसे लिया गया, तो सील में जो शेप बना हुआ है ना, उस शेप के आकार का इसमें गड्ढा है। नहीं समझे? शेप के आकार का गड्ढा है। अब उस गड्ढे में अगर तुम लंप ऑफ अर्थ क्ले डालोगे, डाल के उसको प्रेस करोगे, और प्रेस करके फिर उसको निकाल लो, तो वो शेप उस पर बन गया। फिर उसको सुखा लो, और फिर वो हो सकता है डेकोरेशन पर्पस के लिए था, हो सकता है कि वो सील का कुछ और स्पेसिफिक पर्पस था। पर्पस क्या था ये हमको नहीं पता, क्योंकि अगेन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है। चूंकि स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग को इसका पर्पस नहीं पता। बस हम लोग को ये पता है कि हाँ ये सील था, और इसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस जरूर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत जगह पे मिला है। कोई दिक्कत? बट एक सील, बाकी सारे सील में एक सील बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है ये, ठीक है, पशुपति सील। ये बहुत इंटरेस्टिंग सील है, ठीक। इसमें देखोगे इसमें कुछ तो लिखा हुआ है, अपना लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम देखोगे ढेर सारा एनिमल्स यहाँ बना हुआ है, नीचे भी। हाँ, ये टाइगर, हाँ टाइगर, ठीक। अभी देखोगे इनको योगिक पोजीशन में दिखाया है, पर ये पोजीशन ही इंपॉर्टेंट। ये पैर देख रहे हो, ये पैर जो है, ये सील क्यों इंपॉर्टेंट है समझना। ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 5000 ईयर्स ओल्ड है ये सील। और इसमें जो ये पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये जो पोजीशन में बैठे हुए, इस पोजीशन को योगिक पोजीशन बोलते हैं। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ योगा का पोजीशन है, जिसमें पैर बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इसको मल इसको मल बंधनासना बोलते हैं। इस पोजीशन को मल बंधनासना बोलते हैं, ठीक है। रुको, पशुपति ये रहा, देखना ध्यान से। इस सील में तुम देखोगे पैर का जो ये जो पैर है, ये बाहर की तरफ है, दिख रहा है? ये दोनों पैर बाहर की तरफ है, दिख रहा है ना? हाँ लिखा हुआ है, हाँ वर्ड है। इसका मतलब किसी को नहीं पता, क्योंकि ये स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है। देखो ये दोनों जो है, ये दोनों पैर है, ठीक है, ऐसे इस तरह से जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक। ये बहुत ही एक क्या कहते हैं, डिफिकल्ट योगा, बहुत डिफिकल्ट योगिक पोजीशन है, जिसको बोलते हैं मल बंधनासना, ठीक है। एक एनालिस्ट है जिनका नाम है जेम्स नेस्टर, वो इस चीज को एनालाइज किए थे, वही बताए थे कि बहुत ही एडवांस योगा पोजीशन है। अब जस्ट इमेजिन करो, आज से 5000 ईयर्स अगो हमको ये चीज पता था। जस्ट इमेजिन करो तो उसके कितना 1000 ईयर्स अगो इसका डिस्कवरी हुआ होगा, या इसको इन्वेंट किया गया होगा। सोचो, जस्ट इमेजिन करो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन कितना पुराना, और कितना चीज हमको नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम लोग वो स्क्रिप्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ जाए, इस पहला पैराग्राफ तक किसी को दिक्कत? पक्का आगे बढ़े? देखो ध्यान समझ, समझो। अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल उस जगह में किया गया था उन बीड्स वगैरह को बनाने के लिए। वैरायटी ऑफ मटेरियल। पहला टाइप ऑफ मटेरियल था स्टोन्स, ठीक है, और दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल था मेटल्स। क्लियर है? देखा ध्यान से। स्टोन में कार्निलियन, ठीक है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, सीटाइट, ये सब टाइप ऑफ स्टोन यूज होता था बीड्स को बनाने के लिए।
ये सब स्टोन का टाइप है, समझ रहे हो ना? ये सब किसका टाइप है? स्टोन का। ठीक है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन को यूज किया जाता था क्या बनाने के लिए बेटा? बीड्स। क्लियर है? एट द सेम टाइम इन स्टोन को छोड़ दोगे तो वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स का भी यूज किया जाता था, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। ठीक है, और शेल, फाइंस, टेराकोटा या फिर बर्न्ड क्ले, मोती, मोती टाइप ऑफ सर्कुलर शेप का। रुको तुमको दिखाते हैं अभी। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ स्टोन्स, अलग अलग टाइप ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल में कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, उसको छोड़ दोगे तो भी शेल, फायंस, टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, ये सब चीज का इस्तेमाल बीड्स को बनाने के लिए किया जाता था। अब रुको तुमको दिखाते हैं क्या भी बीड्स है। आ रहे हाँ ये भी है, पर इससे बेटर तुमको हम बीड्स दिखाते हैं, टेंशन नहीं लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओ चलो, ये हमको अभी पता चला क्या ऐसा भी होता है। मतलब इसको ऐसे टच किए और दोनों में से, अरे वाह, नया नया चीज पता चलता रहता है ना। अब नहीं पता था बेटा, नहीं पता था, क्या है इसमें हंसने वाली बात क्या है? लेकिन चलो ठीक है। ओहो, सॉरी सॉरी, ये मत समझना कि छोटा भीम लिख रहे थे हम। ठीक है, बीट्स ऐसे मोती वाला सर्कुलर शेप का हुआ। क्या हुआ? देखो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये सब ना ज्वेलरी के पर्पज से यूज होता था। अभी स्क्रिप्ट नहीं पता होने के कारण हम अपने से बहुत कुछ अज्यूम कर सकते हैं। चूंकि हम लोग को स्क्रिप्ट नहीं पता तो हम अपने से बहुत कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ भी लिखा हुआ, क्या भी लिखा, आई अजम्पशन पे ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज बताते हैं बेटा, ईस्टर आइलैंड का नाम सुने हो? इंडस वैली एक इकलौता स्क्रिप्ट नहीं है जो कि चला गया। पैसिफिक ओशियन में ईस्टर आइलैंड करके है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन ईस्टर आइलैंड है, एक साउथ अमेरिका के इसमें है, टेरिटरी के ऑलमोस्ट बोल सकते हो। ईस्टर आइलैंड मैप पे दिखा दे, मैप सी लो, दिखा रहे। अच्छा ऐसा क्या? नो इंटरनेट? ऐसे कैसे रिकनेक्ट? हाँ अब देखो, अब समझ में आएगा तुम लोग को। देखो, ये साउथ अमेरिका है बेटा, ये यूएसए है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यहाँ पे यूरोप है, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, और इधर आ जाओगे तो यहाँ इधर इंडिया है, चाइना, साउथ कोरिया, ये नॉर्थ, ये पैसिफिक सी, और यहाँ पर है बेटा ईस्टर आइलैंड्स। ठीक है, ईस्टर आइलैंड जो है बहुत फेमस है अपना इसके लिए। अरे अच्छा ठीक है, देखो वहां पे एक ट्राइब ये था, अब समझो वहां का जो पीपल थे उनको मोआई बोलते थे। क्या बोलते थे? मोआई। मोए मोए मत पढ़ लेना इसको, ठीक है, मोआई। ठीक, और यहाँ पर ये स्टैचूज मिला है, और स्टैचूज के साथ साथ रूइंस भी मिला है। रूइंस जिन पे की क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पत्थर जिन पे भी, जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है, और वो जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो स्क्रिप्ट भी हमको नहीं पता। समझे? ईस्टर आइलैंड में इन बड़े बड़े स्टोन हेड्स के साथ साथ वहां पर
पत्थर में इंस्क्रिप्शन भी मिला है। अब उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है वो हमको भी किसी को नहीं पता, क्योंकि वो स्क्रिप्ट भी खो चुका है। ईस्टर, और उसके पीछे कारण है, क्योंकि ईस्टर आइलैंड आइलैंड था ना, और यहाँ से यूरोपियन लोग आए। यूरोपियन लोग साउथ अमेरिका के साथ साथ ईस्टर आइलैंड पे भी रेड किए। रेड में स्लेव, जनरली यहाँ के लोगों को एज अ स्लेव, एज अ गुलाम बना के ले जाते थे। ठीक, तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ से चला गया कि धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन वो स्क्रिप्ट खो दिया। तो आज वो स्क्रिप्ट क्या बोलता है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, वो किसी को नहीं पता। जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका भी स्क्रिप्ट किसी को नहीं पता, इसका भी स्क्रिप्ट किसी को नहीं पता। जस्ट इमेजिन कितना गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जो इसमें से खो गया। देखो एक चीज बताते हैं, छोटा सा तुम लोग को ऑफ टॉपिक बोलेंगे बेटा, हमारे में ये चीज है भी, क्या है ना कि चूंकि इन्फॉर्मेशन सबको नहीं पता होता है तो उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है। अगर कोई गांधी जी के फैन हो गए तो बुरा मत मानना, कुछ बोलना चाहेंगे अभी हम। गांधी जी एक बात बोले हैं, सब लोग सुने होंगे ना, अहिंसा परमो धर्मो, बोले हैं, बोले हैं ना। बिलीव करते हो इस चीज से? कौन कौन बिलीव करता है अहिंसा परमो धर्मो जो गांधी जी बोले हैं? बेटा आप नहीं बिलीव करते? हिंसा करना चाहिए ना? नहीं, जानते हो ये पूरा नहीं है। अहिंसा परमो धर्मो पूरा नहीं है। ये तो गांधी जी बोल दिया अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो, नहीं, पूरा है अहिंसा परमो धर्मो, धर्मो हिंसा तदाव च। अहिंसा परम धर्म है, पर धर्म के रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, यहाँ धर्म मतलब ड्यूटी है। बहुत सारा है, ये रघुपति राघव राजा राम, उसके बाद पतित पावन सीताराम, फिर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको, ये नहीं, ये सही नहीं है। इसके पीछे ही पूरा श्लोक है। उस सब चीज को तोड़ते गए और सब चीज को इंडिया के इसको अकुमुलेट कराने के लिए एक से एक के बाद एक जोड़ते रहे, एक के बाद एक जोड़ते रहे। हाँ बेटा बोलो, है ना, बोलो बोलो। गांधी जी के फैन हो क्या? चलो थोड़ा टॉपिक से भटक जाएंगे। गांधी जी एक्चुअली ना एक कॉरिडोर इंडिया के लिए बना रहे थे। गांधी जी को ऐसे ही नहीं मारा गया था, बहुत पीछे कारण था। ऐसे नाथूराम गोडसे, और नाथूराम गोडसे जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, हाँ बोलो बोलो, ना बोलो बोलो, भगत सिंह के फैन थे। एक्चुअली हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। गांधी जी बहुत कुछ करना चाह रहे थे, जो अगर वो सही में कर जाते, जिसमें से एक कॉरिडोर था, एक प्रपोजल आया था एक कॉरिडोर का। ये कॉरिडोर पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से जोड़ता। एक्चुअली उस समय इंडिया का 3 डिवीजन हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान। वो एरिया ना, ये एक कॉरिडोर बनाने के लिए प्रपोजल दिए थे, जो कॉरिडोर वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से जोड़ता। अगर वो बन जाता तो वॉर के टाइम में इंडिया कितना टुकड़ा हो जाता। इंडियंस को यहां से लेकर के पूरा यहां तक के एरिया को टूट जाता इंडिया। बहुत कुछ है बेटा, कोई बात नहीं, जाने दो। क्लियर है? आगे बढ़ जाए बेटा, यहां तक क्लियर है ना? ये रहा, आगे बढ़े। एक बार सब लोग यहां तक देखोगे, कुछ कोई चीज में दिक्कत है तो पूछो मेरे से। हम इसीलिए बहुत स्लो जा रहे हैं कि धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आए। क्या बेटा, बोलो बोलो। गोल्ड, सम ऑफ द स्टोन विथ गोल्ड कैप्स। गोल्ड कैप्स मतलब गोल्ड कवरिंग था उस पे, गोल्ड कवरिंग था उस पे, परत चढ़ा हुआ था। नहीं समझे? इंसान में भी देखोगे बेटा, गोल्ड का परत चढ़ जाता है, पर इंसान इंसान एक जैसा रहता है। ये सब बोलने के पीछे कारण है, ऐसा बात नहीं कि ऐसे ही बोल दे रहे हैं। मेरे को आज बहुत दुख हुआ। हाँ सही, एकदम एकदम बेटा, बहुत सही बात बोले हो, बहुत सही। एक दोस्त का बर्थडे था कल, उसको हम एक सप्ताह से, एक क्या बहुत दिन से बोल के रखे हुए थे कि पार्टी देना है, पार्टी देना है, और बोला भी था कि देंगे। कल वो अपने मतलब किसी को लेकर के चला गया पार्टी में घूमने के लिए, उसको रेस्टोरेंट में खिलाया है,
और हमको बोलता रहा कि पापा का तबीयत खराब है। पापा का तबीयत खराब, इस केस में पार्टी कैसे मांग सकते हो? वो तो जब उसके घर पे हम गए कि दोस्त का पापा की तबीयत खराब, मिल लेते हैं जाके, तो देखें उसके पापा जो है आराम से बैठ करके चाय पी रहे हैं। हमें तबीयत कैसा है अंकल, तो बोले कि उसके पापा हमको बोले कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पार्टी में क्यों नहीं गए? हम बोले कौन सा पार्टी? तो बोला कि विनोद तो बोला कि सबको लेके गए हैं पार्टी पे, तुम यहाँ है, विनोद कहाँ है? हम तो समझ गए कि विनोद कहाँ है। अपने आप को दोस्त में सोना बोलता था, पर बेटा सोना के कलर में वो लैट्रीन निकला। आपके साथ भी होता है ना? ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को मौत भी आसानी से नहीं मिलना चाहिए। नहीं, देखो 5 मिनट तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गए, बोले थे कॉपी इसको पढ़ने के लिए, मेरा कहानी सुनने लगे, पढ़ना चाहिए था ना। हाँ बेटा, आप लोग का हो गया? इतना बोरिंग लग रहा है, तबीयत खराब है क्या? क्या हो गया? गला में इन्फेक्शन हो गया? ऐसे ऐसे एक बात बोले, बुरा नहीं मानना, ठीक है? एक बात बोलेंगे, ऐसा ही बात है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। गला में, मेरा भी क्लास में ओरल टेस्ट था, तो हम भी ऐसे बोलते कि मेरा गला में इन्फेक्शन है मैम, हम बोल नहीं पाएंगे। मैम बोले ठीक है आओ बोर्ड पे लिख लेना। तुमको ऐसा नहीं, अच्छा नहीं, हम बस बता रहे हैं, तुमको ऐसा नहीं बोलेगा, टेंशन नहीं लो। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाए। चलो बेटा टेंशन नहीं लो, होमवर्क हो गया? 7 क्वेश्चन दिए थे ना, किसी किसी कुछ कुछ गलती था ना, सुधारने बोले थे, सुधार ली? ठीक, दिखाना अभी क्लास के बाद। हाँ, कॉपी चेक करने का हम एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। हाँ बेटा, हम नहीं मांग रहे, नहीं देते, ऐसा सीरियस होने का बात नहीं, नहीं लेते एक्स्ट्रा पैसा, टेंशन नहीं लेना। हाँ, अच्छा नहीं नहीं लेते हो तो मिल जाएगा। हाँ हाँ आपका सही, टेंशन नहीं। आजकल बच्चा बहुत जल्दी सीरियस हो जाता है, पता चला अगला दिन आए तो सर बोलेंगे सर बच्चा लोग से आप एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक किसी को नहीं है ना? देखो अभी क्या है बेटा कि ना सिर्फ ये अलग अलग मटेरियल से बनते थे, इनका शेप भी डिफरेंट था। आओ इस पे आते हैं हम लोग। देखो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप था, सॉरी 6 मेन था, लेकिन और भी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स था। डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्पेरिकल शेप, बैरल शेप, ठीक है ना? और फिर सेगमेंटेड मतलब टूटा हुआ। ना सिर्फ ये बीड्स अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते थे, इनका शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होता था। डिस्क शेप, जिसको ये है, ये डिस्क शेप है, ठीक है? ठीक, सिलेंड्रिकल, इसको सिलेंड्रिकल मान सकते हो तुम, और दिखाएंगे सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, सर्कुलर, बैरल शेप, बैरल जैसा, और सेगमेंटेड, और उनको दिखाते हैं तुम लोग को। ज्वेलरी के रूप में यूज होता है बेटा। देखो सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, बैरल शेप्ड है, डिस ये तुम्हारा बैरल शेप्ड है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है, ये वाला डिस्क शेप्ड है, और स्पेरिकल भी होगा, ठीक है? स्पेरिकल शेप्ड भी है, ठीक? तो ये सब अलग अलग शेप था, जिस शेप में ये मिला। देखो यहाँ पे हो गया, देखो, ठीक, स्पेरिकल, जैसे तो ये तो कंगन हो गया, बैंगल्स हो गया, यहाँ ये रहा स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप, इसमें गोल्ड कवरिंग भी है, सिलेंड्रिकल डिस्क, तो हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुमको बीट्स मिल जाएगा। समझ गए? ये किस चीज का बात कर रहा है? उसके शेप का। किस चीज का बात कर रहा हूँ? उसके शेप का। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? हाँ पूछो पूछो। कंकाल में भी बीट्स मिला है, और ये कंकाल बताया था ना पहले भी, ब्यूरियल साइट्स में खाना वाना के साथ, ज्वेलरी उलरी के साथ ये कंकाल मिला है। रिच तो रिच। देखो बेटा ये एक छोटा सा इसमें बोलेंगे, बोलता ना कि एक कहावत है कि डेथ के बाद, मौत के बाद, जिंदगी में आप कितना ये पैसा कमा लो,
मौत के बाद सबके कब्र का साइज से होता है। इसी में बेटा शाहजहां और मुमताज महल बोलेगा बिच प्लीज, मेरे लिए तो कब्र के रूप में ताजमहल बना है ना, तो उसके लिए ठीक। देखो इस चीज में समझो, पुअर पीपल का जैसे अलग अलग टाइप ऑफ ब्यूरियल साइट मिला था, कहीं कहीं पे विदाउट ज्वेलरी, विदाउट फूड स्टफ्स उसको दफनाया गया है, और कहीं कहीं पे ज्वेलरी के साथ फूड के साथ दफनाया गया है। तो जनरली इसको ये कंपैरिजन किया गया है कि जिनको विद ज्वेलरी विद बीड्स एंड एवरीथिंग, जिनको अगर बरी किया गया है वो रिच थे, नोबल थे, और बाकी कॉमन थे। क्लियर है? समझ में आया? क्या समझा? ऐसा अज्यूम किया जाता है, शुरुआत से ऐसे ही बोलना कि ऐसा अज्यूम किया जाता है। बोलो। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। अच्छा नहीं 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 नहीं, तुम बुरा मान गया, बोलो अब। नहीं नहीं नहीं, अब हम सुन के रहेंगे। बोलो बोलो बोलो। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है, मान लो किसी को रोक नहीं, हम बोलबे नहीं करेंगे अब। क्या जबरदस्त चीज सीखे हम, ये देख रहे हो, नया सीखे ना बेटा, अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल यूज्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन यूज्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। देखो, मटेरियल के हिसाब से टेक्निक जो है वो डिफरेंट हो जाता। टेक्निक किसके हिसाब से डिफरेंट होता? मटेरियल के हिसाब से। जैसे एक मटेरियल है सी टाइट, ये एक सॉफ्ट स्टोन है, ठीक है, इसको इजीली वर्क किया आता है, यहां तक कि बहुत बार इसको पाउडर्ड रूप में भी यूज किया गया है, ठीक है, इससे अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है। सी टाइट वेरी इजी टू यूज, सॉफ्ट, ये क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्टोन होता है इसीलिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वेराइटी ऑफ शेप बन सकता है, जबकि जियोमेट्रिकल फॉर्म हार्डर स्टोन से ही बनता है। समझो क्यों? क्योंकि हार्ड स्टोन को आप क्लिप करके उसको आप क्या कहते हैं, उसको रफ सरफेस को उसको रगड़ करके उसको, हाँ, शेप पॉलिश करके उसको शेप में ला सकते हो। तो जो जियोमेट्रिकल, जैसे सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ये सर्कुलर डिस्क शेप हो गया, तो ये जो भी जियोमेट्रिकल शेप है, जियोमेट्रिकल शेप में लाने के लिए जनरली किसका यूज होता? हार्ड स्टोन का। और जनरली अलग अलग वेराइटी ऑफ शेप लाने के लिए सॉफ्ट स्टोन का, जिसका एक एग्जांपल क्या है? स्टीटाइट। समझ में आया बेटा? ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप जैसे कि सिलेंडर, सर्कुलर या डिस्क, इन सबों को लाने के लिए जनरली किसका यूज होता? हार्ड स्टोन का, ठीक है। और दूसरे वैरायटी ऑफ शेप्स को लाने के लिए जनरली सॉफ्ट स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से एक सॉफ्ट स्टोन कौन था? स्टीटाइट। क्लियर बेटा? बेटा आप फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ, दिक्कत नहीं है ना? किस किसका? स्टीटाइट का हिंदी वर्ड मेरे को नहीं पता बेटा, एक बार बुक, हाँ, बुक में दिया हुआ है ना? समझ में आ रहा है ना? पक्का? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि माइक्रो बीट्स कैसे बनता था। ये आज भी हम लोग को क्लियर नहीं है कि माइक्रो बीट्स कैसे बनता था, ठीक है। जो भी आर्कोलॉजिस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं वो अभी तक ये डिसाइफर नहीं कर पाए कि माइक्रो बीट्स कैसे बनते। माइक्रो बीट्स समझते हो ना? एकदम स्मॉल साइज ऑफ बीट्स। कौन सा टेक्निक यूज होता, कौन सा क्या टेक्नोलॉजी था, ये उनको आज तक नहीं पता। अगेन हो सकता है स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होगा, पर स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं। चूंकि स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, इसीलिए हमको भी इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं। हम अभी भी केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। जस्ट इमेजिन कि वो स्क्रिप्ट अगर डिसाइफर्ड हुआ तो उससे कितना इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकता है।
एआई का यूज किया जा सकता है, फैसिनेटिंग थॉट है कि इसमें एआई का यूज हो सकता है कि नहीं, एआई का यूज हो सकता है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं, इसका जानकारी नहीं है। क्या है कि अधिकतर आईवीसी का जो भी साइट्स है वो पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान या डॉगिस्तान, पीकेएम भी कुछ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि जानते हो बेटा क्या हालात है वहां पे, है ना। पाकिस्तान एक अभी रिसेंट इंटरव्यू देखोगे नहीं, उसमें बोल रहा है कि एक दिन हमारा ऐसा आएगा, अल्लाह ने पूरी जमीन दी, एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान क्या यूएसए से भी हम कलमा पढ़वाएंगे, यूएसए को हम ये एक हमारे तरफ से ये जाएगा कि या तो कलमा पढ़े या बर्बाद होने को तैयार रहे। अगर यूएसए कहीं गलती से वीडियो देख लिया बेटा तो जो भी उन लोग को मदद कर रहा है ना, वो मदद वापस कर लेगा, तो आप जाएगा भीख मांगने पता नहीं किसके पास। बोलो बोलो, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, सुने हो कि नहीं? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने वाला सुने हो ना। तो बेटा ये पाकिस्तान जिस थाली में खाता है उसी में लैट्रिन करता है यूएसए के साथ। बेचारा यूएसए के कर्जा से चल रहा है और उसी को बोल रहा है कि कलमा पढ़वाएंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है ना सबको? स्टीटाइट का माइक्रो बीट्स कैसे बनता है ये हमको आज तक क्लियर। बेटा आपका हिस्ट्री नहीं है? अच्छा हिस्ट्री लिए ही नहीं है, क्या क्या सब्जेक्ट लिए हो आप? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश तो होगा ही ऑब्वियसली, 4 हो गया, और अच्छा हिंदी भी है 5, और एडिशनल सोशियोलॉजी। हिस्ट्री क्यों नहीं लिया, नहीं पसंद? ऐसे 11th और 12th में कोई मेल नहीं है, 11th का अलग था, 12th का अलग था, ऐसे आपकी मर्जी है, हम कुछ बोलेंगे नहीं आपको, टोटली योर डिसीजन। लेकिन मतलब 11th का बुक का चैप्टर्स वर्ल्ड हिस्ट्री था, और 12th में तो आपको बेसिकली इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, तो दो बहुत डिफरेंट चीज है। उसका जो कंटेंट था और इसका जो कंटेंट है, इसमें अलग जमीन आसमान का अंतर है, कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन है ऑब्वियसली, हिस्ट्री है तो रिलेशन है, लेकिन वो वर्ल्ड हिस्ट्री था और ये, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो सभी लोग आ जाओ इस पे। देखो इसी में से एक टेक्निक का हम लोग बात करेंगे, जो टेक्निक यूज होता था एक रेड कलर का स्टोन बनाने में। वो रेड कलर का स्टोन है बेटा कार्नेलियन। कार्नेलियन का जो नेचुरल कलर है ना, वो रेड कलर नहीं है, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट का एक्सपेरिमेंट इस चीज को बताया है कि ये रेड कलर आता था उस येलो कलर के रॉ मटेरियल को बार बार अलग अलग तरीके से उसको फायर करने से, उसको गर्म करने से, उसको एक स्पेसिफिक टेक्निक था, ठीक है। प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज में उसको अलग अलग तरीके से फ्राई किया जाता था, उसको गर्म किया जाता था, हीट किया जाता था, ठीक है, समझ गया ना। कार्नेलिया का रॉ मटेरियल का कलर क्या है? येलोइश है, रेड कलर नहीं है। लेकिन कार्नेलिया के बने हुए बीड्स का कलर क्या है? रेड। रॉ मटेरियल का कलर रेड नहीं है। जैसे कि एल्यूमिनियम, उसका जो एक रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट, उसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। लेकिन एल्यूमिनियम का सिल्वर कलर आ जाता है ना, तो अंतर है कि नहीं, डिफरेंट है ना। ये डिफरेंस कैसे आता है कलर में? उसको हीट करके, प्रोसेस करके। वैसे ही बेटा, समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे बॉक्साइट होता है, वो एल्यूमिनियम का क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। अब बेटा बॉक्साइट से फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको बहुत अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में हीट करके जो फाइनल फॉर्म आता है एल्यूमिनियम का, उसका कलर क्या होता है? सिल्वर। तो ये हीट करने, अलग अलग स्टेज पे हीट करने पे होता है ना। जस्ट लाइक कार्नेलियन का या कार्नेलिया का जो रॉ मटेरियल कलर होता है वो येलोइश होता है, अलग अलग स्टेज पे उसको हीट करने पे फाइनल कलर क्या आता है? रेड। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आया? समझाओ। तुम लास्ट का पॉइंट सही बोला, शुरुआत वाला गलती बोला, कलर मिक्स नहीं किया था। रॉ मटेरियल जो है उसका एक्चुअल नेचुरल कलर येलोइश था, ठीक है। उसको अलग अलग स्टेज पे हीट करते करते जो फाइनल कलर आता वो रेडिश आता। दोनों फाइनल फॉर्म रेड होता था बेटा, उसमें येलो कुछ भी नहीं होता था, ठीक है।
लेकिन जो नेचुरल फॉर्म था वो येलो था। अब समझ में आया? शुरुआती तौर पे नेचुरल फॉर्म नेचुरली जो मिलता है वो येलोइश था, धीरे धीरे हीट करते करते अंत में जो स्टोन बचता वो किस कलर का होता? अब समझ में आया? सबको क्लियर है यहां तक? ठीक। ठीक, अब आ जाओ नोड्यूल्स पे आओ। देखना, नोड्यूल्स पता है ना? ओ अच्छा, रुको 1 मिनट। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो, क्या हो गया बोलो? कुछ बोल रहे थे ना? नहीं? उस अच्छा पिक्चर देख, अच्छा वो पसंद आ गया, वो ज्वेलरी, ज्वेलरी अच्छा लगा? अब इन लोगों के चक्कर में हम भूल गए हम सर्च क्या करने वाले थे। नूडल्स? अरे नूडल नूडल नहीं बोलो यार, ऐसे ही कल पार्टी नहीं दिया, वो दिमाग खराब कर रहा था। ये क्या है? कसम से ये क्या? एक्सरे देखना है क्या तुमको? हम लोग कुछ तो गलती कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग ये बोलना चाहते हो कि नहीं सर हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। हाँ आ जाओ, देखो ध्यान से। देख गया? ये जो है बेटा पत्थर को तोड़ तोड़ के बनता था। किसको तोड़ तोड़ के बेटा? पत्थर को। हाँ पत्थर को, पत्थर को तोड़ तोड़ के बनता था। चिप्ड, यही रफ शेप से उसको चिप करके काटते काटते उसको घिसते घिसते पॉलिश करके उसको लाया जाता था। ठीक है, फाइनल फॉर्म। फ्लेक मतलब जब तुम पत्थर को तोड़ करके कुछ बना रहे हो, जब रॉक को पत्थर को तोड़ करके तुम कुछ बना रहे हो, तो जो टूटा हुआ छोटा छोटा पार्ट बच जाता है उसको फ्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेक्स। कभी कभी फ्लेक का अगर साइज बड़ा रहे तो उसको भी छोटा छोटा कुछ आर्टिफैक्ट बनाने में यूज कर लिया जाता था। ठीक है, कभी कभी अगर फ्लेक का अगर तुमको साइज बड़ा रहे, हल्का सा मीडियम कुछ भी रहे, तो उसको तोड़ के माइक्रो या छोटा चीज बना लिया जाता था। नहीं तो ऐसे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था। तुमको जान के हैरानी होगा, यही डिस्कार्डेड फ्लेक्स हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स बना इंफॉर्मेशन का। इसी डिस्कार्डेड फ्लेक्स को पढ़ करके हमको पता चला किस टाइप ऑफ मेटल, मिनरल्स या स्टोन का यूज होता था बीट्स को बनाने में। ठीक है, अच्छा अलग अलग प्रोसेस यूज किया जाता था, जैसे ग्राइंडिंग, ग्राइंड करना, घिसना, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग। ठीक है, अब ड्रिलिंग कैसे करता था ये बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि उस समय वो टेक्नोलॉजी रहा होगा कि नहीं, पर हो सकता है जिस तरह का एडवांस अर्बनाइजेशन हम लोग देखे हैं इस सिविलाइजेशन में, क्वाइट पॉसिबल कि कुछ तरह का मैकेनिकल ड्रिल उस समय अवेलेबल था। हो सकता है कुछ ऐसे ड्रिल होगा और ऐसे ऐसे मूव करने पे वो ड्रिल जाता होगा। कुछ ना कुछ ऐसा अवेलेबल था जो आज हमको नहीं पता। अगेन, इंस्क्रिप्शन अनडिसाइफर्ड, नो इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? ठीक, अभी देखो, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हम लोग को मिला है कुछ कुछ जगहों पे, चन्हू दारो, लोथल और मोर रिसेंटली ढोलवीरा। और तुम ध्यान दोगे इनमें से कोई भी लार्ज सेटलमेंट नहीं है, ये सब या तो स्मॉल या मीडियम साइज सेटलमेंट में आते हैं। ठीक है, चन्हू दारो, लोथल और ढोलावीरा ये तीनों ही मीडियम साइज या स्मॉल सेटलमेंट में आते हैं, लार्ज सेटलमेंट नहीं है। शुरुआत में बताए थे ना, ट्रेडिंग सेंटर और प्रोडक्शन सेंटर, तो ये तीनों क्या रहा होगा? प्रोडक्शन सेंटर। ये तीनों क्या रहा होगा? ड्रिल मिला है ना वहां पे।
क्लियर है सबको? चलो बेटा, जहां तक ही पता है देखिए, तो आप लोग कोई दिक्कत है तो पूछिए मेरे से। हाँ बेटा, पूछो पूछो पूछो। हाँ, लोथल जगह का नाम था। इनफैक्ट, चलो कोई बात नहीं, इनफैक्ट लोथल जो है वो वन ऑफ द ओनली पोर्ट था जो कि इंडिया में, पोर्ट, पोर्ट सिटी, पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहां से शिप आ जा सकता है। तो लोथल को माना जाता है, सब लोग सुन लो ध्यान से, लोथल को माना जाता है कि लोथल इसको प्रोडक्शन सेंटर के साथ साथ ट्रेडिंग सेंटर भी रहा होगा, क्योंकि वहां पर पोर्ट था। पोर्ट समझते हो ना, बंदरगाह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। क्या बेटा, बोलो बोलो। ठीक है, क्या बोलो? नहीं, बोलो, बोल सकते हो बच्चा, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, टेराकोटा फिगर है मदर गॉडेस का। नहीं नहीं, नहीं पूछ रहे बेटा, जानते तुम ही है। अरे छोड़ो ना बेटा, कोई बात नहीं, तुम बोला भी होगा तो क्या फर्क पड़ता, नहीं है ये। हाँ, उतना भी खुश। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, देखो अभी क्या है बेटा, दो जगह का नाम लिया गया है, नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है, दोनों सेटलमेंट कोस्ट के बगल में, कोस्टल एरिया के बगल में। ठीक, ये दोनों सेंटर थे शेल ऑब्जेक्ट का, क्योंकि कोस्टल एरिया में शेल बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा, मरीन चीज है ना, तो कोस्टल एरिया में शेल बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा। इसीलिए दोनों जगह नागेश्वर और बालाकोट शेल से बने हुए ऑब्जेक्ट के लिए फेमस थे, अभी भी मतलब उनको उस चीज के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, शेल से। और शेल से बैंगल्स, ठीक है, लैडल ये और इनले, ये सारा चीज शेल से बना हुआ है। ठीक है, और जिसको दूसरे सेटलमेंट में ले जाया गया होगा, विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स, यानी कि ये दोनों अगेन कौन सा सेटलमेंट हुआ, कौन सा टाइप ऑफ सेंटर हुआ, ये उन रेयर सेटलमेंट्स में इसमें से है जहां पर प्रोडक्शन प्लस बेसिकली ट्रेडिंग का पहला पार्ट ट्रांसपोर्ट भी होता होगा, लेकिन बेसिकली अगर इसको बोलोगे तो ये कौन सा सेंटर है, प्रोडक्शन। यह साफ बोल रहा है कि इन सेटलमेंट ये सेल के नजदीक थे, ये स्पेशलाइज सेंटर थे क्या बनाने के लिए, शेल, ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम शेल, ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम शेल। तो इनको बेसिकली प्रोडक्शन सेंटर माना जाता होगा। क्या नाम है बेटा, नागेश्वर और बालाकोट। शेल से क्या क्या बनता था, बैंगल्स, लैडल्स, इनले, और जिनको बाद में दूसरे सेटलमेंट में ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ। ठीक है, देखो फिनिश प्रोडक्ट्स जैसे कि बीट्स को चन्हो दरों से और लोथल से अर्बन सेंटर्स में ले जाया जाता होगा, जैसे कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, अर्बन सेंटर्स। ठीक है, चन्होदारो से और लोथल से इनको ट्रांसपोर्ट करके मेजर अर्बन सेंटर्स जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। इसको देखो बेटा, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो पूछो, किसी वर्ड में प्रॉब्लम है तो पूछो।
लैडल तो बेटा वो कलची, अरे वो अभी दिखा देते, बस एक मिनट। शेल से बना हुआ। ये सेल शेल का बना हुआ है, अभी नहीं तो सर्च किए थे। हाँ बैंगल्स भी बनता है शेल का। ये शेप, किसी को कोई दिक्कत? ये एक टेराकोटा फिगर है, मट्टी को फिर सुखा करके इसको बनाया गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या बेटा? आ रहे, एक सेकंड।